नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार जैन एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कि शाला दर्पण पे जो स्टाफ विंडो से ऑनलाइन स्थानांतरण के जो आवेदन हो रहे हैं उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। जल्दी से आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पर, वहां जाकर आपको शाला दर्पण टाइप करना है, शाला दर्पण स्टाफ विंडो। तो आप वहाँ लिख देंगे शाला दर्पण स्टाफ विंडो, आप तलाश कर लेंगे स्टाफ। और शाला दर्पण स्टाफ विंडो में जैसे ही आप पहुंचेंगे आप लिखेंगे स्टाफ लॉगिन, जो ऊपर ही ऊपर आपको नज़र आ रहा है, वहां पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपनी कार्मिक की स्टाफ लॉगिन आईडी डालेंगे। यहां चूंकि मैं स्टाफ लॉगिन आईडी मुझे याद है, मैं डाल देता हूं। और अब मैं जो है यहाँ पासवर्ड डालूँगा। तो जो भी पासवर्ड है वो हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद जो है आप पूरे पासवर्ड डाल लेंगे, फिर आप कैप्चा दर्ज करेंगे और फिर सीधे आप लॉगिन पर टच कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का एक पेज उभर कर आपके सामने आएगा। यहाँ आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, आप देखेंगे कॉर्नर में 3 लकीरें बनी हुई है, वहाँ आप टच करेंगे। फिर आप जाएंगे अप्लाई में, अप्लाई पर टच करेंगे। फिर आप जाएंगे लीव एप्लीकेशन पर, तो लीव नहीं, फिर आप जाएंगे दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है लीव एप्लीकेशन के ऊपर वाला अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के पश्चात आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर टच करेंगे और सबसे अंत में ऑप्शन है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन प्रिंट, ये अंत में काम आएगा प्रिंट निकालने के लिए आवेदन के पश्चात। तो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आप पात्र हैं तो ये इस तरह का पेज खुल कर आएगा, और अगर पात्र नहीं है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं। तो चूँकि ये वरिष्ठ अध्यापक का है, यहाँ ये पात्र हैं, तो सभी प्रकार की आप सूचनाएं रेड अक्षर से लिखी हुई है, इनको आप पढ़ लेंगे। तो समस्त सूचनाएं ध्यान से देखें एवं सही भरें। गलत मिथ्या सूचना अंकन पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अध्यापक जिले से बाहर तथा वरिष्ठ अध्यापक हैं तो उनकी जो वरिष्ठता है वो विलोपित हो सकती है। अगर जिले अध्यापक हैं जो जिले से बाहर और वरिष्ठ अध्यापक अगर संभाग से बाहर स्थानांतरण कराते हैं तो उनकी जो वरिष्ठता विलोपित हो सकती है। तो ये सारे जो नोटिफिकेशन से आप अच्छे से पढ़ लें। प्रोबेशन वाले कार्मिकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा वगैरह वगैरह, जो भी बातें लिखी हुई है। एक आवेदक स्थानांतरण हेतु केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संशोधन या अनलॉक की सुविधा पोर्टल पर नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप अपनी डिटेल जो सारी प्रपत्र 10 में अगर आपने सही भर रखी है तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये सारी डिटेल सही प्रदर्शित होगी। और कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें प्रपत्र 10 में जाके सुधार के फिर आप आवेदन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सारी सूचनाएं मैंने देख ली हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या आप परिवीक्षा काल समाप्त कर चुके हैं। बिल्कुल परिवीक्षा काल समाप्त हो गया है, तभी हम स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हाँ लिख देंगे। फिर ये पूछेंगे परीक्षा काल समाप्ति तिथि क्या है, तो हम 2 वर्ष बढ़ा के जो प्रथम नियुक्ति लिख लेंगे 16/4/2007। तो 16/4/2007 हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने ये तिथि लिख ली। इसके बाद गत अंतिम स्थानांतरण में क्या आपको राज्य सरकार द्वारा टीए नियमानुसार भुगतान हुआ था, तो हमने नहीं प्राप्त किया था, तो नहीं कर देंगे। और अब आप आवेदन करें, जो नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात पुनः ये इस तरह का आवेदन खुलकर आएगा जिसमें सारी सूचनाएं पहले से दर्ज होंगी। आपका सेवा विवरण लिखा हुआ होगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी एनआईसी विद्यालय का कोड, नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि और जहाँ जहाँ जिन जिन विद्यालयों में आप रहे पूरी सेवा अवधि आपकी लिखी होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम 11 नंबर का जो कॉलम है 11वें नंबर का परिवीक्षा काल समाप्त होने की स्थिति हम बता देंगे। हाँ हो चुकी है, ऑलरेडी टिक है। इसके बाद परिवीक्षा काल समाप्ति तिथि ऑलरेडी जो हमने पहले दर्ज की है वो आ गई है यहाँ पर। इसके बाद गत अंतिम स्थानांतरण में राज्य सरकार द्वारा डीए का नियमानुसार भुगतान प्राप्त होने की स्थिति वो हमने नहीं कर दिया है पहले ही, वो इसमें आ चुकी है। और आवेदन के क्षेत्र का प्रकार, चूँकि हम टीएसपी क्षेत्र से संबंधित है तो यहाँ पर टीएसपी लिखें। अगर आप नॉन टीएसपी से संबंधित हैं तो नॉन टीएसपी लिखें, जो आप पर लागू है वो लिखें। यहाँ
इन कार्मिक के संदर्भ में टीएसपी का चुनाव मैं कर रहा हूँ। इसके बाद राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत नियुक्ति की स्थिति, अगर आपकी इन नियमों के तहत उपस्थिति नियुक्ति हुई है राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, तो आप हाँ करें। इनके संदर्भ में नहीं है तो ऑलरेडी नहीं किया हुआ आ रहा है। अब आपको यहाँ पर आवेदन करता अगर विशेष श्रेणी जिसमें स्थानांतरण हेतु आवेदन कर रहा है श्रेणी का चयन करें। तो यहाँ पर हम जो भी श्रेणी है इसमें आप एक से अधिक श्रेणी का भी चयन कर सकते हैं अगर आप पर लागू है। तो आवेदन स्वयं अथवा पति पत्नी अथवा संतान असाध्य बीमारियों से अगर ग्रसित हैं, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, तो आप यहाँ टिक करें। बच्चे मंदबुद्धि के हैं या उपचारग्रस्त हैं तो यहाँ टिक करें। आवेदन 50% से अधिक दिव्यांग हैं, विधवा, परित्यक्ता, वर्तमान सेना, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक या फिर पूर्णतः दृष्टिहीन, भूतपूर्व सैनिक, शहीद सैनिक की वीरांगना, पुत्र पुत्री, भूतपूर्व सैनिक की पत्नी, पति पत्नी राजकीय सेवा में, पति पत्नी सचिवालय में, जो भी ऑप्शन आपका लागू है उसे आप टिक कर सकते हैं। चूंकि इस कार्मिक के संदर्भ में यहाँ कोई भी एप्लीकेबल नहीं है इसलिए मैं किसी को भी टिक नहीं कर रहा हूँ। आप इसमें एक से अधिक ऑप्शन अगर आप पर लागू है विशेष श्रेणी के तो आप उनको भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता में विद्यालय का चयन करना है आपको, ठीक है। इसके लिए पहले कुछ चीज़ें आपको चयन करनी है कि स्थानांतरण हेतु इच्छित प्रकार क्या है आपका। तो यहाँ पर आपको इच्छित प्रकार चयन करना है, जैसे प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय है या माध्यमिक शिक्षा विद्यालय कार्यालय। चूँकि मेरे संदर्भ में यहाँ पर जिनका आवेदन कर रहा हूँ इनके संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय है तो आप यही चयन कर लेंगे। और इसके बाद क्या आप किसी विशेष जिले में किसी भी स्थान पर स्थानांतरण पाना चाहते हैं? नहीं, हम किसी विशेष जिले में नहीं पाना चाहते हैं तो यहाँ नहीं पर टिक करेंगे। अगर पाना चाहते हैं तो हाँ करेंगे। इसके बाद लिखा है यहाँ, क्या आप किसी विशेष जिले के किसी विशेष ब्लॉक में किसी भी विद्यालय में स्थानांतरण पाना चाहते हैं? तो यहाँ पर भी हम नहीं कर देंगे, ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं है। अगर है तो हाँ करेंगे। अब आपको विद्यालयों का चयन करना है बारी बारी से। तो यहाँ पर जो विद्यालय मुझे चाहिए वो उदयपुर ब्लॉक के चाहिए। तो इन कार्मिकों के संदर्भ में जिनका स्थानांतरण आवेदन किया जा रहा है तो सबसे पहले जिला सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप उस पंचायत को सेलेक्ट कर लेंगे जहां आपको अपना ट्रांसफ़र कराना है। पहले नंबर की स्कूल, आप अधिकतम 5 स्कूलों का चयन कर सकते हैं और कम से कम एक विद्यालय का यहाँ चयन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पंचायत सर्च कर लूँगा, मुझे जो भी पंचायत चाहिए। तो यहाँ पर अब बिल्कुल यहाँ मैंने एक्चुअली ब्लॉक सही चयन नहीं किया है, पहले ब्लॉक चयन कर लेता हूँ मैं। तो ब्लॉक हमने यहाँ पर सबसे पहले हम जिला चयन करेंगे। जिला चयन करने के बाद हम ब्लॉक चयन करेंगे। ब्लॉक हमने यहाँ ये सराड़ा चयन कर लिया। इसके बाद हम पंचायत चयन करेंगे। पंचायत में हमने ये कर लिया इस तरह से। अब उस पंचायत के जितने भी विद्यालय हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर एक विद्यालय उपलब्ध है उच्च माध्यमिक, वो आ गया, चयन कर लिया हमने बिल्कुल। अब हम इसको यहाँ जोड़े पर दबाएंगे तो ये विद्यालय आपका जुड़ चुका है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमने जिला सेलेक्ट कर ही रखा है, ब्लॉक भी चयन कर ही रखा है। अब हम पंचायत यहाँ पर बदल देते हैं। अब हम ये दूसरी पंचायत चयन कर रहे हैं। अब इस पंचायत के जितने भी विद्यालय हैं वो यहाँ नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये दूसरे नंबर वाला विद्यालय ले लिया और इसको मैंने यहाँ पर जोड़े दबा दिया। तो इसी तरह ये दूसरा विद्यालय भी हमारा जुड़ चुका है। अब हम तीसरे नंबर पे एक विद्यालय और जोड़ना चाहते हैं तो फिर से हम गए यहाँ पर और ये अब हमने ये ब्लॉक चयन किया और ब्लॉक चयन करने के पश्चात हमने ये विद्यालय पंचायत चयन की। पंचायत में बिल्कुल हम देख रहे हैं पंचायत हम चयन करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ इसी तरह से अगले विद्यालय का चयन करेंगे। हमने यहाँ पर ये जिला सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, पंचायत सेलेक्ट कर ली। अब इसके दोनों विद्यालय देख लेते हैं। यहाँ पर ये नीचे वाला हमको चाहिए
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जो भी हैं वो डाल दिया हमने, और फिर इसको फिर से जोड़े पर लिख दिया। इस तरह से देख सकते हैं आप 3 विद्यालय यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अभी एक विद्यालय और ऐड करने की इच्छा है तो आप ऐड कर लें। जिला चयन कर ही रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पर ब्लॉक चयन किया। ब्लॉक चयन करने के बाद अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमने पंचायत चयन कर ली, और पंचायत चयन करने के बाद 1 मिनट पुनः पंचायत चयन कर लेते हैं। पंचायत चयन कर ली यहाँ पर, और करने के बाद अब हम उसके विद्यालय को देख लेते हैं। एक ही विद्यालय है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी, और हमने इसको यहाँ जोड़े ऑप्शन पर दबा दिया। इस तरह से ये 4 विद्यालय हमने ऐड किए। हम चाहें तो 1 विद्यालय और ऐड कर सकते हैं। अधिकतम 5 विद्यालय यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ कोई विशेष टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। जो भी आप आवेदन करता है स्थानांतरण चाहने हेतु कोई विशेष उपलब्धि लिखना चाहता है तो आप लिख लें। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन कार्मिकों के संदर्भ में, मेरा निवास स्थान विद्यालय से काफ़ी स्थान वर्तमान विद्यालय से काफ़ी दूर हैं। इस तरह से आप कोई भी कमेंट लिखना चाहें या कोई विशेष उपलब्धि हो, टिप्पणी हो, आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप सारी डिटेल एक बार पुनः देख लें और फिर आप आवेदन करें पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप आवेदन करें पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या आपने आवेदन प्रविष्टियाँ सत्यापित कर ली है, इस तरह का एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और समस्त सूचनाएं ध्यान से देखें, सही भरें, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और वो जो विलोपन वाली स्थिति है, अध्यापक के संदर्भ में जिला और वरिष्ठ अध्यापक अगर संभाग से बाहर स्थानांतरण कराते हैं तो उनकी वरिष्ठता विलोपित होगी। और विशेष श्रेणी के आधार पर स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे और अंत में आप यहाँ पर हाँ मैं स्थानांतरण आवेदन करना चाहता हूँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आप सहमत हैं तो आपने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया। इस तरह से फिर एक और जो है डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। कृपया एक बार पुनः सुनिश्चित कर लें, आप किसी भी सूचना में बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पुनः आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है कि आप किसी भी सूचना में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर सहमत हैं तो हाँ मैं स्थानांतरण आवेदन करना चाहती हूँ, और इस तरह से आप यहाँ पर अंतिम बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर स्थानांतरण आवेदन सफल रहा, आपका आवेदन क्रमांक 15551 है, इस तरह से आ जाएगा और आप आवेदन कर चुके हैं। इस तरह से यहाँ ओके आप दबा देंगे। इस तरह से आपने ये स्थानांतरण का आवेदन कर दिया है। अब अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो आप इस आवेदन को यहाँ डिलीट कर सकते हैं। क्या आप अपने स्थानांतरण आवेदन को निरस्त करना चाहते हैं? आपने निरस्त के लिए डिलीट बटन पर क्लिक करें। तो अगर डिलीट करना चाहते हैं, कोई सूचना आपने गलत भर दी है तो डिलीट करके आप नया आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। अभी तक ये वीडियो मैंने आपकी सहायता के लिए बनाया है, लेकिन फिर भी विभागीय जो जानकारी और आदेश हैं उन्हीं को आप समझें और मान्य समझें। तो धन्यवाद साथियों। और आवेदन प्रिंट करने के बारे में बता देता हूँ। आप पुनः अप्लाई में जाएंगे, अप्लाई में जाके आप यहाँ पर अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र में जाएंगे और फिर ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट का, यहाँ पर जाके आप इसको प्रिंट ले पाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप पुनः आवेदन करने की कोशिश करेंगे इसको डिलीट किए बिना तो यहाँ पर आ जाएगा आप ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।